गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th इंग्लिश की बुक कावेरी का एक और चैप्टर जिसका टाइटल है द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़। लिमिटलेस यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है, अनगिनत, ठीक है। एंडलेस जिसको कहते हैं हम, वर्ल्ड मतलब संसार या दुनिया, और पॉसिबिलिटीज़ का मतलब हो गया संभावनाएं कि कुछ होने के चांसेस। तो द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ का मतलब होता है एक ऐसी दुनिया जिसमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ की होने की संभावना है, ठीक है। और अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो इंग्लिश टू हिंदी, पहले ट्रांसलेटर मैं खोलूं, उसके बाद द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़, असीम संभावनाओं की दुनिया। कैसी दुनिया, कैसे संसार जिसमें अनगिनत एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, भी कुछ भी हो सकता है। आइए देखें क्या स्टोरी है। एवर वंडर्ड वट हैपन्स व्हेन इनक्रेडिबल एथलीट्स डिफाई द ऑड्स एंड शोकेस देयर एक्सेप्शनल स्किल्स ऑन अ ग्लोबल स्टेज? कि क्या आप कभी सोचते हो कि कैसा होगा या क्या होगा जब बहुत ही बेहतरीन शानदार जो एथलीट हैं, प्लेयर हैं, जो गेम्स खेलते हैं, वो सभी ऑड्स को डिफाई करके। डिफाई द ऑड्स का मतलब क्या होता है? डिफाई द ऑड्स का मतलब क्या होता है? डिफाई द ऑड्स, डिफाई द ऑड्स मतलब इसका हो गया कि मुश्किलों को हरा के, एक तरीके से मुश्किलों को हरा के जब एथलीट अपना स्किल शो करते हैं, टैलेंट शो करते हैं पूरी दुनिया की ग्लोबल स्टेज के ऊपर, तब क्या होता है? क्या लगता है आपको? वेल, एंटर द वर्ल्ड ऑफ पैरालंपिक गेम्स। तो वो जो भी जिसने ये चैप्टर लिखा वो कहता है, तो अगर आप कभी ऐसा सोचते हैं कि ऐसे खिलाड़ी जो सभी मुश्किलों को पार करके अपना टैलेंट, अपनी स्किल शो करते हैं पूरी दुनिया की ऑडियंस के सामने, तो वो कैसे होंगे? तो राइटर कहता है, आइए दाखिल हो दुनिया में किसकी? पैरालंपिक गेम्स की। अब पैरालंपिक गेम्स क्या होती हैं? अ थ्रिलिंग सेलिब्रेशन ऑफ रेजिलियंस। ये जैसे ओलंपिक गेम्स होती हैं ना, ओलंपिक गेम्स के जैसा ही पैरालंपिक गेम्स होती हैं। तो सबसे पहले मैं पैरालंपिक गेम्स के बारे में आपको बता दूं कि व्हाट आर पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स क्या होती हैं? पैरालंपिक गेम्स एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का इवेंट होता है जिसमें बहुत ही शानदार एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एथलीट जो उनमें पार्टिसिपेट करते हैं वो फिज़िकली, विजुअली या इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं। डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनमें, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे विजुअल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में आ गया कि जो ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हुई, या ब्रेन का कोई पार्ट उनका प्रॉपरली वर्क नहीं करता। विजुअल डिसेबिलिटी होगी कि उनको दिखता ठीक से नहीं है, और फिज़िकल डिसेबिलिटी होगी कि शरीर का कोई अंग डैमेज्ड है, ठीक है। मान लो किसी एक्सीडेंट में हाथ कट गया या टांगे नहीं हैं, ऐसे। तो पैरालंपिक गेम्स एक इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स का इवेंट होता है जिसमें डिसेबल्ड लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ओलंपिक्स गेम्स होती हैं ना, ओलंपिक गेम्स के जैसा ही पैरालंपिक गेम्स होती हैं। और पैरालंपिक गेम्स किस थीम के ऊपर बेस्ड हैं, क्यों करवाते हैं? एक थ्रिलिंग सेलिब्रेशन होती है कि जश्न मनाया जाता है किसका? रिजिलियंस का। एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस। रिजिलियंस वो क्षमता होती है कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आई तो आपने उससे डरे नहीं, डट के सामना किया और क्विकली रिकवर हो पाए, कि अपनी डिफ़िकल्टी को वो ओवरकम कर लिया। तो रिजिलियंस का जश्न मनाया जाता है कि देख लो, इतना बुरा होने के बावजूद भी एथलीट्स के साथ, लोगों के साथ वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और मेडल्स जीतते हैं पैरालंपिक गेम्स में, ठीक है।
एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट ऑफ एथलीट्स, और उन खिलाड़ियों को लेके जश्न मनाया जाता है, उनको सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसे लोगों को जो इतने शानदार एथलीट हैं, जो गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्होंने हार नहीं मानी, ठीक है, डिसेबिलिटीज़ होने के कारण भी। वो डिसेबल्ड लोग हैं लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी जी रहे हैं मज़े से, हार नहीं मानी है, जो भी मुश्किल उन पे आई है उसको लेके। जो खिलाड़ी होते हैं वो लोकोमोटर, सेंसरी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ से ग्रसित होते हैं, ठीक है। लोकोमोटर का मतलब क्या हो गया? ऐसी डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब हो गया ऐसी डिसेबिलिटी जो जुड़ी हुई है बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स से, ठीक है। मान लो कोई बंदा अपना जो लेफ़्ट आर्म है उसकी काम नहीं करती, ठीक है, वो अपनी लेफ़्ट आर्म को उठा नहीं सकता, लेफ़्ट पूरी आर्म जो है वो शून्य है, वर्केबल नहीं है, तो ये एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी होगी, ठीक है। बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स से संबंधित कोई डिसेबिलिटी। सेंसरी डिसेबिलिटी होगी कि कोई सेंस ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा, जैसे इसमें विजुअल डिसेबिलिटी होगी, दिखता ठीक नहीं है। इंटेलेक्चुअल, आपका भी प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुई है या प्रॉपर ब्रेन फंक्शन नहीं हो रहा। पैरालंपिक्स गो बियॉन्ड कंपटीशन। जो गेम्स होते हैं उसमें कंपटीशन तो होता ही है, खिलाड़ी जो हैं वो अपने और खिलाड़ियों से compete करते हैं, कंपटीशन तो होता ही है, लेकिन कंपटीशन के बहुत परे है पैरालंपिक्स, क्योंकि पैरालंपिक्स जो है ये जुड़ा हुआ है टू क्वेल स्टीरियोटाइप्स एंड रीडिफाइन पॉसिबिलिटीज़। रीडिफाइन पॉसिबिलिटीज़ का मतलब है कि संभावनाओं को दोबारा इमेजिन करना कि क्या संभावना हो सकती है कि बंदा जो फिजिकली डिसेबल्ड है वो प्ले कर पा रहा है, अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको ओवरकम करके, बिना हार माने। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? व्हाट आर स्टीरियोटाइप्स? इन हिंदी में इसका आंसर ढूंढते हैं। स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति या समूह के बारे में बिना पूरी जानकारी के केवल आम धारणाओं के आधार पर बनाई गई एक छवि। अच्छा, कि बिना किसी चीज़ के बारे में या इंसान के बारे में जाने उसके बारे में कुछ भी कह देना, चाहे वो सच है चाहे झूठ है। ओके ओके ओके। तो क्वेल का मतलब क्या होता है? ओवरकम। कि स्टीरियोटाइप क्या हो गया डिसेबल लोगों को लेके? आम धारणा उनके बारे में ये हो गई कि ये एक नॉर्मल इंसान की तरह खुश नहीं रह सकते, या ये दुखी होंगे, या ये अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर सकते। तो ऐसे स्टीरियोटाइप्स को, ऐसी सोच को ओवरकम किया जाता है, तोड़ा जाता है और पॉसिबिलिटीज़ देखी जाती हैं। ये देख लो, फिज़िकली डिसेबल्ड लोग हैं, इनकी हाइट कम है, ये व्हील चेयर पे हैं, ठीक है, लेग्स काम नहीं करती, इनकी टांगें ही नहीं हैं, तो ये सभी फिज़िकली डिसेबल्ड लोग हैं। और इनको लेके ये एथलीट्स, फिज़िकली डिसेबल्ड एथलीट्स जो हैं वो पैरालंपिक्स में भाग लेते हैं और अपने करेज का और अपने जो मेंटल फोर्टिट्यूड है उसका ये प्रूफ देते हैं कि ज़िंदगी से हमने हार नहीं मानी, जो भी हमारे साथ हुआ। भारत डेब्यू इन द पैरालंपिक्स डेट्स बैक टू 1968। भारत यानी कि इंडिया, इंडिया का डेब्यू का मतलब होता है किसी प्रोग्राम में या किसी चीज़ को या किसी इवेंट में सबसे पहले पार्टिसिपेट करना, ठीक है, सब पहली बार पार्टिसिपेट करना। कि पहली बार भारत ने, इंडिया ने पैरालंपिक्स गेम्स में 1968 में पार्टिसिपेट किया था। एंड द फर्स्ट मेडल वॉज क्लिंच्ड इन स्विमिंग इन 1972। और पहला जो मेडल हमारे पल्ले पड़ा वो स्विमिंग की गेम में पड़ा, स्विमिंग के स्पोर्ट में 1972 साल में। तो 1972 से लेके अब तक, सिंस देन मैनी इंडियन पैरालंपिक्स गेम्स हैं, और पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट्स को पैरालंपियंस कहते हैं। तो 1972 से लेके अब तक बहुत सारे इंडियन पैरालंपियंस ने हैव ब्रॉट इनक्रेडिबल ऑनर टू आवर कंट्री। हमारे देश को बहुत सम्मानित किया है
तो कहाँ थे? हाँ, कि हाँ 1972 से लेके बहुत सारे इंडियन पैरालंपियंस ने पैरालंपिक्स गेम में पार्टिसिपेट किया है और मेडल जीते हैं और हमारे देश को सम्मानित किया है। वन सच पैरालंपियन डॉक्टर दीपक मलिक, a Khel Ratna, Arjuna and Padma Shri awardee, has left an indelible mark on innumerable aspiring athletes। तो ये जो भी कहानी है, इंटरव्यू है, ये जो अभी अभी इंटरव्यू हम पढ़ेंगे, ये इंटरव्यू ऐसे ही एक पैरालंपियन का है जिसका नाम है डॉक्टर दीपक मलिक। इनको खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री अवार्ड मिल चुके हैं और इनसे बहुत ज़्यादा एथलीट्स जो हैं वो इंस्पायर हुए हैं, प्रेरणा मिली है उनको। आम लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिली है। एस्पायरिंग एथलीट्स का मतलब हो गया ऐसे लोग जो एथलेटिक्स में भाग लेना चाहते हैं, एथलीट बनना चाहते हैं। इन्यूमरेबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अनकाउंटेबल, ठीक है मैनी। और इनडेलिबल का मतलब क्या होता है? एंड्योरिंग और परमानेंट, जो कभी मिटे ना, परमानेंट हो, ठीक है जी। आइए नीचे दिए गए इंटरव्यू को हम पढ़ते हैं। इंटरव्यू क्या आता है? इंटरव्यू फॉर्मेट में एक बंदा दूसरे बंदे से सवाल जवाब करता है उनके बारे में या उनकी ज़िंदगी के बारे में या उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानने के लिए। तो इंटरव्यूअर कहता है नमस्ते मैम। तो मैम, ओके ओके ओके। तो डॉक्टर दीपक मैंने दीपक पढ़ लिया मैंने, आई थिंक। डॉक्टर दीपा मलिक है, डॉक्टर दीपा मलिक। तो फीमेल पैरालंपियन है ये, ओके। इंटरव्यूअर कहता है नमस्ते मैम, इट इज़ माई प्रिविलेज टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट अ फेमस पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पैरालंपिक्स सच एज यू। कि हेलो मैम, नमस्ते मैम, ये मेरे लिए एक गौरव की बात है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका मिला कि मैं पैरालंपिक्स की दुनिया में इतने ज़्यादा फेमस व्यक्तित्व वाले एक इंसान से जैसा कि आप हो मैंने मिला है, ठीक है। तो डॉक्टर मलिक कहती हैं नमस्ते, बिलीव मी आई एम ट्रूली ऑनर्ड। कि वो नमस्ते का जवाब देते हैं कि नमस्ते, हेलो, कि भरोसा करें, आई एम ट्रूली ऑनर्ड, कि ये मेरे लिए गौरव वाली बात है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यूअर कहता है यू हैव बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन पैरा एथलीट्स ग्लोबली बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। तो जो पैरालंपिक्स का जो भी मैनेजमेंट करती है, हेल्ड करवाती है, वो आईपीसी है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। तो इंटरव्यूअर पहले इन्फॉर्मेशन देता है कि जो आईपीसी है, पैरालंपिक्स करवाने वाली इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, तो आपका नाम उस लिस्ट में आया है। जो लिस्ट इन्होंने निकाली थी कि 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन पैरा एथलीट्स, कि पूरी दुनिया में पैरा एथलीट्स जो वुमेन हैं उनमें से टॉप 10 में आपका नाम आया है, जो बहुत इंस्पिरेशन देती हैं वुमेन पैरा एथलीट्स। हाउ डिड यू ब्रेव द ऑड्स टू बी हु यू आर टुडे। कि आपने उन मुश्किलों का सामना कैसे किया, उन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम आपने कैसे किया, और जो आपने फेस की, और आप वो कैसे बने जो अब आप हो, पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट। आपका क्या सफ़र, क्या जर्नी रही। डॉक्टर मलिक कहते हैं कि आई वॉज 29, कि मैं 29 साल की थी मेरी उम्र। एन ऑफुल ट्रेजिडी स्ट्रक मी, बहुत बैड, बहुत बुरी एक ट्रेजिडी मेरे साथ हो गई। ट्रेजिडी कह लो, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। कोई शॉकिंग चीज़ उनको पता लगी, वो क्या थी? व्हेन आई वॉज डायग्नोस्ड विद स्पाइन ट्यूमर। स्पाइन क्या होती है? आई थिंक रीढ़ की हड्डी, SPI, स्पाइन इन हिंदी, हाँ, रीढ़ की हड्डी को स्पाइन कहते हैं। कि 29 साल की थी जब मुझे डायग्नोस हुआ, यानी कि मेरे डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मेरी रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर है। आई अंडरवेंट अ सर्जरी, मैंने ऑपरेशन करवाया, सर्जरी करवाई, बट मिस फॉर्चून रेज्ड इट्स अगली हेड अगेन। लेकिन ऑलरेडी मुझे खबर एक बैड मिली ही थी कि मुझे स्पाइन ट्यूमर है, लेकिन उसके बाद एक और बदकिस्मत खबर मुझे मिली। वो क्या थी? कि डॉक्टर्स डिक्लेयर दैट आई वुड बी बाउंड टू अ व्हील चेयर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। कि मैं व्हील चेयर पे ही
पूरी ज़िंदगी के लिए फिक्स होके बैठ गई। क्यों? एज आई वॉज पैरालाइज्ड वेस्ट डाउन, वेस्ट कमर होता है कि मेरे कमर का नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया, कि फंक्शन बंद कर दी मेरी बॉडी ने, मेरे वेस्ट, मेरी कमर के नीचे की बॉडी ने अपना फंक्शन बंद कर दिया काम करना। तो वो कोई भी वेस्ट के नीचे का हिस्सा कोई भी काम नहीं करता था, चल फिर नहीं हो सकते थे। आई हैड 2 चॉइसेस, 2 मेरे पास ऑप्शंस थी, स्क्वेंडर माई लाइफ इन रिमॉर्स और ट्रांसफॉर्म इट टू अ वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़। स्क्वेंडर का मतलब हो गया वेस्ट, रिमॉर्स का मतलब हो गया रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पछतावे में। 2 चॉइसेस थी मेरे पास, या तो पछतावे में कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसे सोच के मैं अपना ज़िंदगी वेस्ट कर देती, या फिर मैं ढूंढती कि अब जो भी मेरे साथ हुआ है इसको लेके संभावनाएं क्या हैं, मैं क्या कर सकती हूँ बेहतर से बेहतर चीज़। आई लव स्पोर्ट्स, मुझे खेलना बहुत पसंद है, मुझे खेल बहुत पसंद है। एंड हैड बीन अ स्विमर टू, और मैं स्विमर भी हूँ, जो स्विमिंग करता है उसको स्विमर कहते हैं। सो आई डिसाइडेड टू स्विच टू पैरा एथलेटिक्स। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पैरा एथलेटिक्स करूँगी, ठीक है। दिस इज़ हाउ माई पैरालंपिक्स जर्नी बिगेन, और ऐसे ही मेरी जर्नी की, मेरे सफ़र की शुरुआत होती है पैरालंपिक्स के लिए। माई ब्रेक थ्रू मोमेंट केम इन द 2016 रियो पैरालंपिक गेम्स। मेरी जो ब्रेक थ्रू मूवमेंट थी, ब्रेक थ्रू क्या होता है? BREAKTHROUGH, ब्रेक थ्रू। एक मिनट, कंट्रोल C, ब्रेक थ्रू MOMENT। ब्रेक थ्रू मोमेंट का मतलब क्या होता है? आहा मोमेंट, सडन रियलाइजेशन या सडन रियलाइजेशन या डिस्कवरी या पर्सपेक्टिव में चेंज। ओके ओके ओके। ब्रेक थ्रू मोमेंट का मतलब समझ लो आप, ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट समझ लो, कि जब बहुत अच्छा बदलाव आया। कब आया? 2016 में हुई जो रियो शहर में पैरालंपिक गेम्स हुई थी। व्हेन आई सिक्योर्ड द सिल्वर मेडल इन द शॉट पुट इवेंट। शॉट पुट जो गोला फेंकना होता है ना, गोला फेंकने वाले शॉट पुट इवेंट में मुझे पैरालंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल मिला। इन हाइंडसाइट, हाइंडसाइट क्या होती है? HINDSIGHT। Hindsight. The understanding that you have of a situation only after it has happened, यानी कि बाद में। हाइंडसाइट का मतलब क्या होता है जी हिंदी में? किसी स्थिति के बीत जाने के बाद उसे सही ढंग से समझना कि ये मेरे साथ क्या हो गया, यानी कि कोई इवेंट के होने के बाद उसके बारे में सोचना, उसको एनालाइज करना कि अच्छा ऐसा हुआ था। तो बाद में उनको ये रियलाइज़ हुआ हाइंडसाइट में कि वो मेडल जीत जाने के बाद उनको ये महसूस हुआ, आई फील इट वॉज अ मोमेंट ऑफ पर्सनल विक्ट्री, कि हाँ एक स्पोर्ट्स में मैंने मेडल तो जीता है, लेकिन ये मेरी खुद की पर्सनल जीत थी कि मैंने अपने दिमाग को, अपनी सोच को हराया था कि मैं ज़िंदगी में अब मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है, तो मैं या तो बुरा मान के बैठूं या फिर मैं पॉसिबिलिटी तलाश करूं कि इसको लेके मैं क्या कर सकती हूँ। और ये एक स्टेप फॉरवर्ड था इन चेंजिंग परसेप्शंस। और जो लोगों की मेरे प्रति धारणा थी कि अब तो ये व्हील चेयर पे है, अब ये क्या करेगी ज़िंदगी में, तो लोगों की जो धारणाएं थी, जो सोच थी मेरे प्रति, वो भी चेंज होना शुरू हो गई। तो इंटरव्यूअर कहता है कि यू आर अ ट्रेल ब्लेजर। ट्रेल ब्लेजर क्या होता है? पायोनियर या लीडर, ठीक है, जो सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड सेट करता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। ट्रेल ब्लेजर आपका स्टैंडर्ड सेटर हो गया, जिनको लोग फॉलो करते हैं।
द फर्स्ट एवर इंडियन फीमेल पैरा एथलीट टू विन एन एशियन गेम्स मेडल इन एथलेटिक्स, कि आप पहली भारत की लेडी बनी पैरा एथलीट जिसने एशियन गेम्स में मेडल जीता था एथलेटिक्स में। यू आर ऑल्सो इंडियाज़ फर्स्ट एवर फीमेल पैरालंपिक्स मेडलिस्ट अक्रॉस एनी स्पोर्ट, और आप इंडिया की ही पहली ऐसी लेडी भी बनी जिसने पैरालंपिक्स में मेडल जीता है किसी भी खेल में। इससे पहले पैरालंपिक्स में किसी भी फीमेल ने कोई भी मेडल नहीं जीता था, इससे हम ये माने। एंड द लिस्ट ऑफ फर्स्ट इज़ नेवर एंडिंग, और पहली लेडी आप ये इस पहली लेडी आप इस वजह से बनी, पहली लेडी आप इस वजह से बनी, तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, ऐसा इंटरव्यूअर कहता है, क्योंकि वो पहले फीमेल पैरा एथलीट भी हैं एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले, वो पहले फीमेल पैरालंपिक्स भी हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में कोई भी मेडल जीता है, ठीक है। यू हैव बीन बीस्टोड विद सेवरल कोवेटेड अवार्ड्स टू, अवार्ड्स यानी कि पुरस्कार, और कोवेटेड का मतलब होता है स्ट्रांगली डिजायर्ड बाय मैनी, कि आपको ऐसे गिफ्ट्स से नवाजा गया है, ऐसे पुरस्कार आपको मिले हैं जिनको प्राप्त करना बहुत लोग चाहते हैं। व्हाट डू दीज अकम्पलिशमेंट्स मीन टू यू, ये जो भी आपकी प्राप्तियां हैं इनके क्या मायने हैं, आप इन प्राप्तियों को, आपकी नज़र में ये प्राप्तियां आपको क्या लगती हैं। डॉक्टर मलिक कहते हैं कि आई ट्रूली अप्रिशिएट दीज एक्कोलेट्स दैट हैव बीन शॉवर्ड ऑन मी। एक्कोलेट्स का मतलब हो गया प्रेज या ऑनर्स, ठीक है। जो भी मुझे सिफ्त सलाह मिली है, जो भी मुझे पुरस्कार मिले हैं, इनको मैं ट्रूली अप्रिशिएट करती हूँ जो मुझे मिले हैं। जो ये अचीवमेंट्स मेरी हैं ये टेस्टिमनी हैं टू माई बिलीफ दैट, टेस्टिमनी का मतलब हो गया बयान, कि ये जो अचीवमेंट्स, ये जो पुरस्कार मुझे मिले हैं ये बयान हैं, गवाही देते हैं मेरे विश्वास को, जो मेरा विश्वास था कि फ़िज़िकल लिमिटेशंस जो होती हैं डोंट डिफाइन वंस पोटेंशियल, कि बंदा जो कर सकता है उसको वो लिमिट नहीं करती, जो फिज़िकल अगर डिसेबिलिटी है, फिज़िकल लिमिटेशन होने के बाद भी बंदा बहुत कुछ अचीव कर सकता है। मोरोवर और ज़्यादा वो बताते हैं कि आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी। प्रोपोनेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु स्पीक्स इन सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आइडिया और एक्शन। प्रोपोनेंट का मतलब होता है किसी आइडिया का स्टैंड लेने वाला व्यक्ति, कि हाँ मैं इस आइडिया को मानता हूँ, मैं इसको, समर्थक कहते हैं जिसको। प्रोपोनेंट का मतलब होता है सपोर्टर, समर्थक, कि मैं इस विचार का समर्थक हूँ कि एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी, कि डिसेबिलिटी को कहीं ज़्यादा पीछे छोड़ के एबिलिटी के ऊपर फोकस करो। इंटरव्यूअर कहता है दैट्स इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, कि बहुत शानदार। कुड यू शेयर समथिंग अबाउट द चैलेंजेस यू फेस्ड इन योर जर्नी एंड हाउ यू ओवरकेम दैम, कि क्या आप अपने सफ़र में आपको जो भी मुश्किलों का, दिक्कतों का, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, क्या उनके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े हैं और उन चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया। डॉक्टर मलिक कहते हैं वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर मी वॉज सोसाइटल परसेप्शंस। सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे अगेंस्ट था, मेरे लिए था, वो था सोसाइटल परसेप्शंस। सोसाइटल यानी कि सोसाइटी, कि सोसाइटी में रहने वाले लोग मेरे बारे में क्या समझते थे, क्या सोचते थे, मुझे किस नज़रिए से लोग देखते थे। पीपल ऑफन अंडर एस्टिमेटेड माई एबिलिटीज़। अंडर एस्टिमेट करना, कि जो चीज़ है उसको कम आंकना, कि लोग जो थे वो ये सोचते थे कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। ओवरकमिंग दिस रिक्वायर्ड नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो मेंटल रिजिलियंस। और इस चुनौती के पार जाना ना सिर्फ उसके लिए चाहिए था मैं फिज़िकली मजबूत हूँ, लेकिन मेंटल रिजिलियंस भी मैं शो करूँ, कि दिमागी रूप से मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ। आई एम्ब्रेस्ड चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रूव माई कैपेबिलिटीज़। एम्ब्रेस्ड करने का मतलब है
एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना, कि मैंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया कि ये मेरे लिए मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपनी क्षमता को, अपनी एबिलिटी को, अपने टैलेंट को, स्किल को दिखाने के लिए। द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, मेरे फैमिली की जो सपोर्ट थी, कपल्ड विद माई फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ टू फेस एडवर्सिटी और डिफ़िकल्टी, कोई मुश्किल हालात को झेलने की ताकत या फेस करने की ताकत। कपल्ड विद यानी कि मेरे फैमिली की सपोर्ट के साथ साथ मेरी जो ताकत थी डिफ़िकल्टी को झेलने की, इनसे मुझे मदद मिली। अलाउड मी टू टर्न ऑब्स्टेकल्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स। तो क्या हुआ कि मेरी फैमिली की सपोर्ट मुझे मिली और मैं भी स्ट्रांग रही, और जो भी दिक्कतें मुझे आई वो दिक्कतों को मैंने पार करके उनके सीढ़ियाँ बना ली मैंने, ठीक है। स्टेपिंग स्टोन्स सीढ़ियाँ हो गई, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। इंटरव्यूअर कहता है कि योर स्टोरी इज़ इंडीड अ टेस्टामेंट। टेस्टामेंट क्या होता है? प्रूफ, कि आपकी कहानी जो है इंडीड यानी कि वाकई में एक प्रूफ है टू द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन होता है पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय, ठानना, कि अगर कोई बंदा कोई चीज़ ठान ले तो वो करके रहता है, वो चीज़ उसे वो मिलती है और होती है। हाउ डू यू बिलीव स्पोर्ट्स एंड पैरालंपिक्स कैन कंट्रीब्यूट टू चैलेंजिंग सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स? तो अगला सवाल इंटरव्यूअर पूछता है कि आपको क्या लगता है कि जो भी खेल हैं और जो पैरालंपिक्स हैं वो कैसे सोसाइटी में जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं उनको चैलेंज करेंगी। व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ पैरालंपिक्स इन योर लाइफ? और पैरालंपिक्स का क्या प्रभाव पड़ा है आपके ज़िंदगी पे? डॉक्टर मलिक कहते हैं कि ऑनेस्टली आई फील, मुझे ऐसा लगता है, महसूस करती हूँ मैं, कि जो स्पोर्ट्स हैं, जो एथलेटिक्स हैं, ख़ास तौर पे जो पैरालंपिक्स हैं, उनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है टू चैलेंज स्टीरियोटाइप्स, की जो आमतौर पे धारणाएं बनी हुई हैं सोसाइटी में उनको बदलने की, चैलेंज करने की बेशुमार काबिलियत है पैरालंपिक्स में। एंड चेंज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, कि डिसेबिलिटी को लेके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए भी पैरालंपिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। एटीट्यूड का मतलब होता है थॉट प्रोसेस या थिंकिंग, नज़रिया। व्हेन पीपल विटनेस द स्ट्रेंथ, जब लोग देखते हैं ताकत, स्किल देखते हैं और कम्पिटिटिव स्पिरिट देखते हैं, ना हार मानने वाली एक स्पिरिट देखते हैं पैरा एथलीट्स की, जिनके साथ बुरा हुआ है लेकिन फिर भी ये कम्पीट कर रहे हैं और जीत रहे हैं, तो ये तोड़ देते हैं प्री कंसीव्ड नोशंस को। प्री कंसीव्ड नोशंस क्या होती हैं? ओपिनियंस अबाउट समथिंग इवन बिफोर नोइंग द ट्रूथ, कि सच्चाई जानने से पहले आप किसी के प्रति कोई विचार बना लेते हो जो गलत होता है। पैरालंपिक्स हैज़ गिवन मी अ न्यू लीज ऑफ लाइफ एंड हेल्प मी पुश बाउंड्रीज। पैरालंपिक्स ने मुझे ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की है मेरे लिए, और जो बाउंड्रीज थी, जो लिमिटेशंस थी, उनको तोड़ के मेरा दायरा बड़ा हुआ है। इट हैज़ मेड मी व्हाट आई एम टुडे। पैरालंपिक्स ने ही मुझे बनाया है जो मैं आज हूँ। इट हैज़ मेड मी रियलाइज़ दैट, और पैरालंपिक्स से ही मुझे ये महसूस, ये पता लगा है कि दैट इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़ कैन बी एज कैपेबल इफ़ नॉट मोर दैन देयर एबल्ड बॉडीड काउंटर पार्ट्स, कि जो पैरालंपिक्स में पैरालंपियंस हैं, जो एथलीट्स हैं, डिसेबल्ड पर्सनस हैं, वो अगर ज़्यादा नहीं तो लेकिन अपने नॉर्मल एबल्ड बॉडी वाले जो प्रतिद्वंदी हैं, कंपीटिटर्स हैं, उनके जितने ही कैपेबल्ड हैं, स्किल्ड हैं, कम नहीं हैं उनसे। तो दोस्तों इससे आगे का जो इंटरव्यू है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसका लिंक मैं पार्ट 2 का, इस चैप्टर के ऊपर पार्ट 2 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इसको मैं यहीं अभी होल्ड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। क्रेजी, थैंक यू।